ऑन कर लेता हूँ और स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ आपको साथ। एक और स्टूडेंट है, उनका नाम हारून है, वो उन्होंने मैसेज सीन नहीं किया इसलिए मैंने क्लास शुरू कर दी है। हारून ने लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था जिस पे क्लास एंड हुई थी कि हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, या कौन से कीवर्ड पे काम करना चाहिए और कौन से कीवर्ड पे काम नहीं करना चाहिए, ये हम कैसे जो है तो पता करेंगे, या उसके क्या। तो इसके बहुत से तरीके हैं, कुछ तो ट्रेंड्स हैं, टिकटॉक है, गूगल ट्रेंड्स है, मुख्तलिफ है, लेकिन वो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं सिर्फ एक तरीके पर बात करूंगा, और वो तरीका है मर्चेंट कीवर्ड्स के थ्रू कीवर्ड्स पुल करना, या मर्चेंट कीवर्ड्स के थ्रू, या ये इसके हीलियम 10 के मैग्नेट के थ्रू। ये इनका हीलियम 10 का ये टूल है, इसमें से कीवर्ड निकलते हैं। ये मैग्नेट नाम है इस टूल का, जिस पर मैंने हाथ रखा हुआ, कीवर्ड रिसर्च टूल है ये। तो इसमें आप कोई भी कीवर्ड डालते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में आ रहा है बास्केट्स, तो वो मैंने विकर बास्केट कैसे निकाला था मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने उसमें डाला था बास्केट, ये जो ये मर्चेंट कीवर्ड में ना मैंने डाला था यहाँ, ये इधर विकर है ना, तो मैंने यहाँ डाला था बास्केट। जब मैंने बास्केट डाला तो उसने मुझे हर तरह की बास्केट दिखाई थी कि ये बास्केट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डालता हूँ बास्केट्स, तो अगर आपको कोई भी जनरल जनरल टर्म है ना, अगर वो आप डालते हैं तो ये आपको दिखाएगा कि किस किस किस्म की बास्केट। तो अब बाकी तो बास्केट जो है तो वो आम बास्केट थी। सो जब नीचे सर्च में यहाँ आया हूँ और मुझे विकर बास्केट नजर आई उसकी जगह, तो दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी। मतलब मुझे ये इसका नाम तो पता नहीं था कि इसको विकर बास्केट बोलते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि ये अब देखिए ये आ गया ना बास्केट। तो ये टोटल बास्केट पर सर्च मार्केट इसकी इतनी है, इसके सर्च वॉल्यूम पर्टिकुलर इतना आ रहा है। अच्छा, ये अपीयरेंस में एवरग्रीन आ रहा होता है ना मर्चेंट कीवर्ड्स के ऊपर, मर्चेंट वर्ड्स के ऊपर, तो ये आ रहा होता है कि मर्चेंट वर्ड अगर एवरग्रीन कोई प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। आपने कभी भी सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर हाथ नहीं डालना, वरना सीजनल प्रोडक्ट का ये होता है कि वो मेक श्योर करें कि आपका प्रोडक्ट एवरग्रीन हो, यानी सीजनल ना हो। सीजनल से मुराद ये ना सिर्फ वो क्रिसमस पे उसकी सेल जाती हो, यानी ओवर द ईयर सालों उसकी सेल डाउन रहती हो, क्रिसमस की करीब उसकी सेल ऊपर चली जाती हो, या फिर क्योंकि वो फिर आपको आप बनवा लोगे तो वो आपको बिकेगा नहीं, सिर्फ सीजन में बिकेगा। या मदर डे से रिलेटेड है तो वो फिर मदर्स डे पे ही सिर्फ बिकेगा। हाँ ये है कि अगर आप सीजनल प्रोडक्ट्स का काम करना चाहते हैं तो लेट्स से गिफ्ट आइटम्स है, तो उसमें फिर आप हर ओकेजन के आने से पहले जो है तो वो प्रोडक्ट बनवाएंगे, ताकि उसकी आपको स्टोरेज फीस ना चार्ज हो या आपके क्लाइंट को, और फिर आप उसको लॉन्च करोगे और शिप करोगे तो वो फिर बिकेंगे आप लोगों के। लेकिन ऐसे अच्छा होता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा वॉल्यूम है, पैसे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि क्रिसमस के करीब जो है तो कुछ क्रिसमस के आइटम लॉन्च कर दो। अच्छा, क्रिसमस पे बहुत हाई सेल्स होती है अमेजोन पे, यानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरी जब अगर महीने की सेल $80,000 है ना, तो वो उसको बीट कर देती है 1 लाख, 1.5 लाख, $2 लाख पे चली जाती है बात। ये सिर्फ लास्ट नवंबर और दिसंबर की सेल में, यानी 25 दिसंबर से पहले पहले, तो एक हफ्ता पहले तक वो सेल्स होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जनवरी में वो सेल्स काफी डाउन होती है अमेजोन पे, क्योंकि वो गोरों का एक वो है ना, क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर होता है, फिर वो हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस साथ मनाते हैं, और उसके बाद फिर वो मजीद जितनी स्पेंडिंग की होती है उन्होंने कर दी होती है दोनों पे, क्रिसमस पे या उस पे अपना हैप्पी न्यू ईयर पे, तो वो फिर उस पैसे को स्पेंड कर चुके होते हैं। तो फिर आपको जनवरी में उसकी जो सेल्स है वो आपको डाउन फील होगी। ओवरऑल जनवरी अमेजोन पे डाउन होता है, यानी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर सेल्स डाउन है और जनवरी का महीना है, तो ये फिर फरवरी के करीब जब वैलेंटाइंस आता है ना, तो फिर ऐसा ऐसा पुश होने लगती है। तो अच्छा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से करनी है, वो आपको इस तरीके से करनी है कि लेट्स से मैंने बास्केट लिखा था, मुझे ये दिखा रहा है कि कितनी बास्केट है। ये कह रहे लॉन्ड्री बास्केट भी है, ईस्टर बास्केट स्टफर्स है। अब ये ईस्टर वो उनका एक त्योहार है, ये उसकी बास्केट है, तो ईस्टर बास्केट हो गई, तो इसकी भी सर्चेज है वो। अब आप इसका ट्रेंड जो है ना ईस्टर बास्केट का, अगर हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं तो अच्छा, ये मर्चेंट कीवर्ड्स का ना जो टूल जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है ये क्लासिक सर्च, उसको बोलते हैं। ये ऊपर जो है तो ASIN+टूल है, इसके नीचे है ये CSS टूल को बोलते हैं क्लासिक सर्च। इसका नाम है कीवर्ड्स वॉल्यूम एंड सीजनैलिटी। ये आपको कीवर्ड बताता है, उसका वॉल्यूम बताता है कि उसका क्या वॉल्यूम चल रहा है, यानी वो उसकी पर मंथ सर्चेस कितनी हो रही है इस कीवर्ड पे, और उसकी सीजनैलिटी बताता है कि ये क्या कहते हैं, एवरग्रीन है या सीजनल है। तो अब ईस्टर बास्केट मेरे हिसाब से तो सीजनल होना चाहिए, लेकिन इसके आगे इसने एवरग्रीन लिखा हुआ है, तो इट कुड बी कि ईस्टर की चीजें लोग या तो ईस्टर करीब हो तो वो लोग ईस्टर की चीजें जो है तो अभी से परचेज कर रहे हैं, तो एवरग्रीन आया हुआ है। या फिर क्योंकि मुझे सेल्स, लेकिन आप सेल ग्राफ देखो ना, तो जो ग्राफ बना वो डाउन जा रहा है, यानी इधर ज्यादा है फिर ऊपर नीचे है।
यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से है सीजनल है, तो ये थोड़ा बहुत एम्बिग्विटी हो जाती है, थोड़ा सा आपको अपना माइंड भी खुला रखना है इसमें। अच्छा, एक पिकनिक बास्केट्स हैं, तो पिकनिक बास्केट्स का देखो ये ट्रेंड कह रहा है कि नीचे जा रहा है। ट्रेंड ये मतलब इस वक्त क्या सिचुएशन है इस कीवर्ड की, तो थोड़ी सी इसको भी माइंड में रखना पड़ता है। अब ये फॉर एग्जाम्पल विकर बास्केट्स था, तो अगर ये पूरा का पूरा विकर बास्केट्स आप देखते हो ना, तो इसकी 78,000 सर्चेस है और इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यानी मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये 78,100 पर मंथ सर्चेस हो रही है इसके ऊपर। और अच्छा, ये अब एवरग्रीन है, यानी मतलब ये पूरे साल इसकी सेल्स हो रही है इस विकर बास्केट्स की। तो वो जो मैंने वहां से सेलेक्ट किया था वो इस वजह से किया था। अब क्या होता है, मैंने आके वही विकर बास्केट्स यहाँ डाली, तो मैं खाली कंपेयर कर रहा था क्या, आप वो देखो उधर 78,000 पर मंथ आ रहा था, यहाँ 54,000 पर मंथ आ रहा है, 20,000 की डिस्क्रिपेंसी, यानी मतलब दोनों सॉफ्टवेयर जो है तो 20,000 का डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो मतलब ठीक है, प्रोडक्ट 50 से 70,000 के बीच में सर्च हो रहा है, तो हो सकता है इसमें चांसेस है कि ये हीलियम का जो डेटा है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो मैं आपको जो स्टार्ट में मैंने बात की थी, अगर आपके पास हीलियम भी है ना तो वो भी काफी है, यानी यहाँ भी अगर आप बास्केट डालोगे तो ये आपको नीचे मल्टीपल कीवर्ड्स दे देगा, और देखो 216 पेज दे दिए, और हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या जा रहा है उसका 27% माइनस पर है, ये 24% ऊपर जा रहा है। लॉन्ड्री बैग क्या ऊपर जा रहा है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, अमेजोन पे खोल लेगा इसको, कह रहा है लॉन्ड्री बैग विथ व्हील्स, ये जो व्हील वाला लॉन्ड्री बैग है ना ये ऊपर जा रहा है। अब ये कमाल है। देखो मेरे सर्च रिजल्ट गलत आ रहे हैं क्योंकि मैंने इस जगह पे एड्रेस चेंज नहीं किया, पाकिस्तान शोर है, तो ये मुझे गलत सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं इस जगह पे अपने इसको यहाँ से ऐसा करता हूँ, चेंज करने की बजाय डायरेक्ट इसको मैं डायरेक्ट वहीं जहाँ मैंने चेंज किया उसी पे पेस्ट करता हूँ यहाँ। ये मैंने इधर चेंज किया ऑलरेडी, तो दोबारा से उसकी सेटिंग करने की बजाय मैं इसको, ये अब यूएस की मुझे सर्च रिजल्ट दिखा रहा है कि क्या सिचुएशन है। तो अब ये प्रोडक्ट तो देखने में अच्छा लग रहा है विद व्हील्स वाला। अब ये जैसे है कि माइंड रीडर रोलिंग लॉन्ड्री बास्केट, तो अब ये जो लॉन्ड्री बास्केट है मेरे हिसाब से ये तो बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसकी तो एफबीए फीस बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई इस किस्म की है कि जो फोल्ड होती है तो उसकी हो सकता है एफबीए फीस कम हो। तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, ये काफी ह्यूज है। हाँ ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये नहीं हाउस होल्ड एसेंशियल, मुझे लगता है ये वाला ऐसा होगा कि ये भी मतलब वो होता होगा, अगर इसमें कपड़े नहीं पड़े हुए तो ये नीचे डाउन हो सकता है, तो इसका इतना नहीं होगा। हम इनका जरा ये चेक कर लेते हैं कि इसकी सेल्स क्या चल रही है। और तो देखो अब मैंने बेसिकली बास्केट डाला था उसके अंदर, लेकिन मुझे वहां से कोई कीवर्ड मिल गया तो मैंने उसका डेटा चेक कर लिया। एक तरीका कार तो ये है इसको करने का। अच्छा देखो एफबीए फीस आप देखो काफी ज्यादा है, $23, ये मतलब इसकी शिपिंग बहुत हाई है। इसमें एफबीए फीस में अमेजोन की कमीशन भी शामिल है 15%, और जो अमेजोन की हैंडलिंग फीस है ना, पैकिंग एंड शिपिंग कॉस्ट है यूजर तक जाने के लिए, वो सब शामिल है इसमें। ये 23% काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से, अगर से उनके प्राइस पॉइंट काफी अच्छे हैं, यानी $55 पे बेच रहा है, फिर उसमें $23 माइनस हो रहा है। लेकिन हम इतने बड़े इसी यही एक रीजन है कि हम पाकिस्तान से जब बैठे होते हैं ना, तो हम इतने बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर हाथ डालते नहीं, यानी जो साइज में ह्यूज हो। तो जब भी प्रोडक्ट आपका साइज में, आप अपने कस्टमर को, अगर वो यूएस में बैठा हुआ है, उसका अच्छा वेयर हाउस है, तो उसको तो रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन अगर वो बिल्कुल न्यू भी है, यानी वो उसको नया अकाउंट है और कुछ करना, तो फिर आप उसको ये रिकमेंड कभी भी मत करो कि इन चीजों में हाथ मारे जिनकी साइज बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े साइज है, क्योंकि इनकी फिर वो स्टोरेज फीस और हर चीज ज्यादा होती है। तो हम लोगों को इस किस्म का प्रोडक्ट हमेशा करना होता है, या रिसर्च करनी होती है कि जिसका साइज इतना ज्यादा ना नॉर्मल है। तो एक तो देखो ये तरीका है। फिर देखो मैंने यहाँ से ईयर प्लग्स डाला था इसमें, ये मैंने अब इसमें अंदर एक ईयर प्लग का टर्म डाली थी, मुझे बता रहा है कि भाई इस पर टोटल इतनी सर्च है, 3,82,000 है, और ईयर प्लग्स ओवर दी ईयर बिकते हैं। डोमिनेंट कैटेगरीज इसकी हेल्थ है, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर है, इन कैटेगरीज में ईयर प्लग्स बिक रहे हैं। अब मैं ईयर प्लग के अंदर से मैंने एक चीज निकाली थी, ये मैं अब नीचे आ रहा था तो ये मुझे स्मॉल ईयर प्लग, मैक्स ईयर प्लग, अभी कोई ना कोई ब्रांड होगा मैक्स जो लोगों ने लिखा हुआ है, तो शूटिंग ईयर प्लग, वो जो शूटिंग करते वक्त नहीं होते वो अलग है। अब देखो प्रोडक्ट तो हमने ईयर प्लग सर्च किया, लेकिन इसने आपको बताया कि यार शूटिंग ईयर प्लग्स भी होते हैं। तो अब इससे हमें पता चला है कि शूटिंग ईयर प्लग्स पे 8,900 की सर्च है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे अब ये इधर से समझ आ रही है इसकी कि हाँ ये है, तो मैं इधर आता हूँ अपने उसमें, मैं जरा ये डालता हूँ, मैंने ऊपर मैं इसमें डालता हूँ शूटिंग, वो जो मैंने हीली उधर से मर्चेंट वर्ड से देखा था ना, शूटिंग ईयर प्लग्स, ये डालता हूँ, इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। ये शूटिंग ईयर प्लग्स, ये शूटिंग ईयर प्लग्स। अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है कि
61 का पेयर बना के बेच रहे हैं, और ये लोगों ने काफी इसके अंदर वो किए हुए, वो फॉर्म ईयर प्लग्स हो गए, पाउच 50 का पेयर, अच्छा इसमें उन्होंने पेयर वगैरह बनाए हुए और मुख्तलिफ क्वालिटीज है इसके अंदर। और आप इस सबके, आप एक चीज नोट करो कि कोई भी चीज वो बेच रहे हैं ना, तो उसके इमेजेस वगैरह आप देखो कि उन्होंने कैसे प्रेजेंट की है, यानी चीज को प्रेजेंटेबल बनाया हुआ है, साथ उसमें भी रखा हुआ है और साथ ही छोटा करके उसमें भी रखा हुआ है। तो एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए। अब Amazon कह रहा है कि ये हमारी चॉइस है, मैं इसी को खोल लेता हूँ, इस पर 208 रिव्यूज है। एक तो देखो ये भी है, ये जो जिसपे 3000 रिव्यूज है, कस्टम मेड मोल्डेड ईयर प्लग 31 dB हाईएस्ट एनपीआर कंफर्टेबल। अच्छा अब हम ये वाले खोल लेते हैं, शूटिंग ईयर प्लग्स। अब ये हमें इसमें पहले मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली, यानी आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया, वो शूट करते हुए ईयर प्लग अपने कान में जो डालते हैं, ये वो वाले ईयर प्लग है। अब इसमें ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ये एक्चुअली इसकी नॉइस रिडक्शन होनी चाहिए, देखो इसमें फौजी ने डाला है अपने उसमें, वो इसलिए कि अगर कल को ये फायर करेगा और कान से बहरा हो गया तो ये आप पे केस भी कर सकता है कि आपका ईयर प्लग ठीक नहीं था। तो यूएस में ये सू रिस्क करने का बड़ा चक्कर है, इसलिए आप ऐसे प्रोडक्ट पे हाथ डालो कि जिसपे कम से कम इश्यूज हो। तो अगर मैं पर्सनली पूछूं आपसे, अगर इसकी 1000 चीजें अच्छी भी हो, तो मैं इस शूटिंग ईयर प्लग पे मैं हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि ये मुझे मोर ऑफ अ, मतलब एक्चुअली ये मेडिकल की तरफ है नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो मैं इसे मना भी नहीं करूंगा, लेकिन अब पर्सनली मैं नहीं इसको हाथ डालूंगा। अच्छा क्योंकि देखो इसमें ये क्या लिखा है, यूएसए नंबर 1 डॉक्टर रिकमेंडेड ब्रांड ऑफ फोम ईयर प्लग्स टू प्रोटेक्ट हियरिंग और प्रिवेंट हियरिंग लॉस। अब ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम हियरिंग लॉस नहीं होता, यानी मतलब जब हमारा ईयर प्लग आपने डाला हो तो हियरिंग लॉस नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये मेडिकल में आ गया। यूएस में कोई भी चीज जब मेडिकल में आ जाती है ना, तो फिर उसके लिए अप्रूवल्स चाहिए होती है। तो मेडिकल आइटम्स तो हमने वैसे सेल करनी ही नहीं है ना, अपने क्लाइंट्स को हम रिकमेंड करते हैं ना, हम खुद उसमें हाथ डालते हैं। तो मैं पर्सनली भी इसके हक में नहीं था, और इस तरीके से हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट हमने क्यों नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मोर ऑफ अ मेडिकल टूवर्ड्स है, यानी वो मेडिकेशन की उस पर है, वो दावा कर रहे हैं काफी बड़ा। वो ये दावा कर रहे हैं कि हेयरिंग लॉस, अगर आपने चाइना से बनवा भी लिया, उससे हेयरिंग लॉस प्रिवेंट होता हो, लेकिन कल को अगर आपका ये दावे पर पूरा नहीं उतरे आपका जो प्रोडक्ट है, तो वो आपको, क्योंकि इससे ह्यूमन इन्वॉल्व है ना, इसमें लोग इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ये उधर यूएस में कोई फौजी उठाएगा, या कोई आम बंदों के पास तो गन ज्यादा नहीं होती ना, या पुलिस वाला ही उठाएगा, या जिनको शूटिंग का शौक है वो उठाएंगे वो लोग, या जिन्होंने शिकार खेलना हो, तो वो तो फिर बड़े अमीर लोग होते हैं, उनके पास सू करने का पैसा भी होता है। तो आप लोगों ने अपने आप को किसी ऐसी चीज में नहीं फंसाना, क्योंकि देखो ये रिकमेंड यूजेस फॉर प्रोडक्ट दे रहे हैं नॉइस रिडक्शन। सो इस वजह से मेरी तरफ से प्रोडक्ट का इनकार है, वैसे इसकी तरह सेल्स चेक कर लेते हैं, इसकी सेल्स कितनी है। तो मैं आपको आज असल में हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, इसके बाद बारी बारी आप लोग कीवर्ड्स बताओगे और मैं उसमें डालूंगा, उस कीवर्ड से हम कुछ प्रोडक्ट्स निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल गया तो मैं कहूंगा कि हाँ इसको हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं वो। अच्छा देखो ये प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त है, 1499 इसके प्राइस पॉइंट है जो ये वाला है, और ये 1499 प्राइस पॉइंट है, 208 रिव्यूज हैं, और आप ये देखो कि 5.56 इसकी एफबीए फीस है, यानी इसका प्राइस पॉइंट वैसे $10,000 की ये मंथली सेल कर रहे हैं। तो मैं इसको जरा हीलियम की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से है ना इनकार इस प्रोडक्ट के हवाले से। देखो ये एक यूनिट में ना 5.80 का नेट दे रहा है, यानी 38% के अराउंड ये प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। जिस वक्त प्रोडक्ट सेल हो जाता है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन इसका 38 से 38% आ रहा है, तो यही हमारा आइडियल प्रोडक्ट होता है। यानी आपके पास जितना ज्यादा ये प्रॉफिट मार्जिन होगा ना, यहाँ यहाँ जो नजर आ रहा होता है, कि जितना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसकी टोटल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये है, शिपिंग वगैरह लगा के टोटल इसकी 3.72 एफबीए फीस बन रही है। तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास बेसिकली ये हमें मार्जिन दे रहे हैं 38.71% का। तो 38.71% मतलब इट्स डूएबल। इसमें ये है कि अगर आपने 20 से 25%, फॉर एग्जांपल 38 है, और आप अगर 20% भी या 15% भी आप एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हैं, तो उसके बाद ही आपके पास 18%, 20% कुछ ना कुछ बच जाएगा, और वो उसी सूरत में वो जब बचेगा तो उसी में आपका फिर प्रॉफिट है। यानी आपके पास लॉन्चिंग बजट है इसमें, अगर ये इस बहुत कम होता है ना, ये 5.80 पर यूनिट अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर $5 कोई आइटम आपको बचा के दे रहा है ना, $4 से $5, तो वो अच्छा है, उसमें आप हाथ डाल सकते हो। दूसरी बात है प्राइस पॉइंट 10 से नीचे हो तो हाथ ना डाला करो। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ ना, कुछ छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो $10 से नीचे होते हैं, तो उसमें वो लॉन्चिंग तो ठीक है, चाइना में सस्ते बन भी जाते हैं, फ्यू सेंट्स का आपको वो मिल रहा होगा, लेकिन उसमें होता क्या है, मसला क्या होता है उसमें, कि क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट काफी कम होता है, तो उस कम प्राइस पॉइंट की वजह से वो प्रोडक्ट जो है तो आपको मार्केटिंग बजट नहीं दे पाता, यानी मतलब उसमें मार्जिन इस किस्म के नहीं होते कि आप उसको लॉन्च कर सको।
वो मैं आपको उसकी एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। वो ये एग्जांपल है, मैंने एक प्रोडक्ट निकाला था, लगता चला गया, ये टॉप का प्रोडक्ट है, ये मैं आप निकाल रहा हूँ। ये पहला मैंने रखा हुआ है कि क्यों नहीं करना, ये मैं वहां से ASIN कॉपी किया उसका, और ये मैं ASIN यहाँ पेस्ट किया। वो ये प्रोडक्ट था, ये वाला EZ पास, ये माउंटिंग टेप है, उसके स्ट्रिप्स के 4 पास, अल्कोहल का पैड भी है साथ। ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि वो ये करना चाहता है, तो मैंने उससे कहा कि ये नहीं आप करो। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका प्राइस पॉइंट देखो तो 5.49 पर बिक रहा है, ठीक है। उसके ऊपर ये बेच भी पैक में रहे काफी ज्यादा, यानी ये 2 का सेट बना के बेच रहे हैं। और ये चीज है बेसिकली, इंटरलॉकिंग स्टैम्प्स एडहेसिव है, कैटेगरी अच्छी है काफी। यानी ये जो कैटेगरी है ना, जिस कैटेगरी में ये सेलिंग हो रही है इस प्रोडक्ट की, वो अच्छी कैटेगरी है, लेकिन प्रोडक्ट का वो नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन इसमें नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, आप ये देखो, जब ये प्रोडक्ट बिकता है ना, तो ये इतने 5.49 पर बिकने के बाद ये अपने बंदे यूजर को इतना ये दे रहा है, जिसपे उसको लॉन्च किया हुआ है 0.46, टोटल इस पे जो मार्जिन है वो 8.31% है। अब अगर आप ये 8.31% पे काम करना चाहते हो ना, तो कर तो सकते हो, ये होलसेल मॉडल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मतलब होलसेल मॉडल, ये कि होलसेल में चीजें यूनिट ज्यादा बिकते हैं ना, चीज ज्यादा बिकती है और प्रॉफिट कम होता है, तो ये आपको वैसे भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि 8.31% का मतलब ये, इसमें आप अगर लेट से अगर आप इसको लॉन्च करते हो, तो इसकी कीवर्ड्स पे आपको रैंकिंग करवानी है, उसके लिए आपको मार्केटिंग में स्पेंड करना है। जब आप मार्केटिंग में स्पेंडिंग करोगे, तो आपकी 20%, अगर आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 20% आपका लग रहा है इसके ऊपर, तो आपका जो ये प्रॉफिट मार्जिन है वो तो -12 में चला जाएगा। यानी अगर इसके खर्चे हो रहे हैं ना, और वो 12% ज्यादा हो रहे हैं, तो वो तो उस पर चला जाएगा। यानी अदर कॉस्ट में अगर मैं इसमें सिर्फ मैं यहाँ 20% डालता हूँ, तो देखो सब कुछ रेट हो जाएगा। यानी मैंने अदर कॉस्ट आ रही है, ये मैंने मार्केटिंग कॉस्ट डाली कि 20% इस प्रोडक्ट में मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है, तो 14% लॉस कर रहे हो आप इस प्रोडक्ट में अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट डालते हो। तो इस लिहाज से आप लोगों को मार्केटिंग कॉस्ट को अकोमोडेट करना है, ताकि देखो अगर 40% के अंदर ना, 40% में अगर लॉस कर भी दो 20%, तो कोई कोई मसला नहीं है। उसकी रीजन है, अगर उसमें 40 भी लॉस कर दो तो कोई मसला नहीं, कम से कम ब्रेक इवन तो होगा ना, प्रोडक्ट तो रैंक करने के चांसेस है ना। इसमें ये मसला है कि आपके पास रैंकिंग बजट आपको ह्यूज हो जाएगा, यानी आपकी स्पेंडिंग ह्यूज हो रही होगी। अब मैं ये वाला दोबारा खोला है, इसमें आपको मैं इसमें मार्केटिंग बजट डाल के दिखाता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। इसमें सब चीजें ओके हैं, मैं इसमें सिर्फ ये 20% मार्केटिंग की कॉस्ट डालता हूँ। तो देखो मैं 20% डाल रहा हूँ, तो मार्जिन 23% पे आ गए। तो मैंने, अगर बहुत से लोगों में से आपको पता है कि मैं बताता हूँ कि 23 से 40% का जो मार्जिन होता है ना, वो अच्छा मार्जिन है। हर प्रोडक्ट में आपको यही नजर आएगा। लेट से हमारा स्टार्ट में हमारा जिन हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये 35% है, फिर भी हमें 5% का मार्जिन दे रहे हैं। 35% इज वेरी गुड मार्केटिंग बजट। तो हमेशा ये आपको इस मैथ को समझना है कि आपने किस प्रोडक्ट को ना करनी है, किस प्रोडक्ट को आपने हाँ करनी है। जिसमें आपके पास खेलने के लिए या आपके कस्टमर के पास मुकाबला करने के लिए मौका हो ना, उसको आपने हाँ करनी है। और जिस प्रोडक्ट में आप खेल ना सको ना, यानी मार्केटिंग कर ना सको, तो उस प्रोडक्ट में आपने ना करनी। तो एक तो ये बात हो गई। अब एक प्रोडक्ट, अब अच्छा मैंने वहां से ईयर प्लग्स ये इस पे सर्च किए थे ना, तो मैं जब यहाँ आ रहा था, तो मुझे इसमें एक कीवर्ड नजर आया था, 20 वैक्स नजर आया था अंदर। देखो ये आखिर में 20 वैक्स ईयर प्लग्स नजर आए थे। बेसिकली ये है कोई ईयर प्लग्स है, लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके 20 वैक्स पे क्लिक किया और मैंने उसी को खोल लिया कि 20 वैक्स क्या चीज है। तो अच्छा, अब 20 वैक्स के अंदर एक बड़ी अच्छी चीजें अवेलेबल है। 20 वैक्स के पैलेट्स होते हैं, 20 वैक्स की कैंडल्स हैं, 20 वैक्स फॉर कैंडल मेकिंग है, फर्नीचर पॉलिश भी होती है, और टेपर कैंडल्स भी होती है। अब मुझे यहाँ से काफी चीजें पता चल रही है प्रोडक्ट कि इसमें बाम में भी यूज होता है, 20 लिप बाम जो होती है वो भी यूज होती है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से हम एक चीज चूज करते हैं, हम इसमें से पैलेट्स चूज कर लेते हैं, 20 वैक्स पैलेट्स। इसको हम चूज कर लेते हैं। इसके अच्छी 16,000 की सर्च, इतनी ज्यादा सर्च नहीं है। अगर ये उस बंदे के लिए जिसका बजट बहुत थोड़ा है, यानी इतना हैवी बजट नहीं, और प्रोडक्ट उसको इतने ज्यादा पैसे नहीं बनाने, बस ठीक है हैंडसम पर मंथ जिससे उसकी किचन चले उसको वो बनानी। अब इसकी अच्छी ब्रांडिंग स्कीम है, लोग बेच रहे। चलो ये प्रोडक्ट तो मेरी तरफ से इनकार है। इनकार क्यों है, आप ये देखो, 12,000 रिव्यूज हैं, 8,000 रिव्यूज हैं, मतलब इन लोगों को तो आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर भी इनकार मैंने कर दिया, लेकिन इसको हम जरा चेक करते हैं कि ये इसके अलावा भी कोई है। 12 और 8 दो सेलर जो है, एक 12,000 पे बेच रहा है, एक 8,000 रिव्यूज के साथ बेच रहा है ना, यानी मतलब एक के 12,000 रिव्यूज है, के 8,000 रिव्यूज है।
तो दो अलग ब्रांड्स हैं और इसमें ये देख लेते हैं कि कितने लोग सेल कर रहे हैं और आया। एक सेकंड खाली देखते हैं कि इसमें जरा इसके ऊपर हीलियम रन कर रहा हूँ, इसकी सेल्स चेक करते हैं कि बाकी लोग कितने इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा सेल्स बहुत ह्यूज है, टोटल 20 वैक्स के ऊपर ना $4.5 लाख की मंथली सेल हो रही है। यानी ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना 20 वैक्स पैलेट्स, इस कीवर्ड के ऊपर $4.5 लाख की सेल हो रही है यूएस की मार्केट में। और एवरेज जो सेलर रेवेन्यू बना रहे हैं वो $9,500 बना रहे हैं। तो मतलब ये है, इसका ये क्या रिकमेंड कर रहा है, नहीं रिलेटेड कीवर्ड नहीं करना था इसमें ये। अच्छा चलो, एक 83,000 का रेवेन्यू दे रहा है ये टॉप वाला, इसने साथ स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ है लेकिन ये साथ ऑर्गेनिकली भी रैंक करता है। ये 1799 पे बेच है और 8.10 इसकी एफबीए फीस है, यानी टोटल कॉस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये तो सही है। उफ 41,000, अच्छा 12,000 588 वाला कितना कर रहा है, 570, एक 12,000 पर है एक 8,000 पर है ना, तो वो तो बड़े दबा के सेल्स कर रहे हैं। वो 8 वाला सेल कर रहा है 83,000 की और 12,000 वाला 45,000 की कर रहा है। अच्छा ये एक अच्छा केस स्टडी है, ये देखते हैं कि वो कम क्यों कर रहा है और वो ज्यादा क्यों कर रहा है। एक इसमें है उसकी रिव्यूज ज्यादा है और उसकी सेल्स कम है। तो इनके जो दो टॉप कंपेटिटर है इसके अंदर, इसके 12,000 रिव्यूज है, ठीक है, इसकी सेल्स देखते हैं कितनी है। मैं एक्सरे को रन करूंगा इसको, एक्सरे रन किया और इस वाले में भी एक्सरे, इसके रिव्यूज 8,000 है लेकिन इसके ऊपर, अच्छा आप ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ यूएस वाले ना बहुत ज्यादा क्लाइमेट पे और उस पे वो, ये देखो इसको एक बैच मिला हुआ है क्लाइमेट प्लेक्स फ्रेंडली। ये मुझे इधर से देख के समझ आ गई कि इसकी सेल्स ज्यादा क्यों क्यों, क्योंकि दावे कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लाइमेट फ्रेंडली है और ये $17 पे बेच रहे हैं। लेकिन इसका कंपेटिटर जो है बेचारा 1399 पे बेच रहा है, फिर भी वो सेल्स या रेवेन्यू कम कर रहा है। तो ये उसको ना वो बीट कर रहा है ज्यादा रिव्यूज के साथ, वो उसके पास रिव्यूज कम है और लेकिन वो मार्केटिंग इस किस्म की उसने लॉन्च की है कि वो उसको ज्यादा उससे महंगा बेच रहे हैं और लेकिन लोग ज्यादा ये ले रहे हैं। 85,000 83,000 की सेल इस पर है और वो इसलिए कि ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है तो हमारा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसके ऊपर क्लाइमेट प्लेज फ्रेंडली का वो लगा हुआ है, बैच लगा हुआ है। तो देखो ये रैंक भी कर रहा है, इसकी सेल्स उसकी सेल्स भी देखते हैं और इसकी भी, उसकी 45,000 थी और उसकी हमने देखी थी इस वाले की 83,000। तो मुख्तलिफ जितने ज्यादा आप मेरे साथ ये प्रोडक्ट्स देखते रहोगे ना, कोर्स को मैंने इंटरेक्टिव बनाना है, इसलिए जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट्स मेरे साथ देखोगे, जितनी ज्यादा चीजें आप देखोगे आप, तो उतने ज्यादा आपका एक्सपोजर इसमें बढ़ेगा। अच्छा इसकी यहाँ बात, ये इसके दो वेरिएंट्स दिख रहे हैं ना, एक वेरिएंट 83,000 का ये बेच रहे हैं और एक 79,000 की सेल कर रहे हैं, यानी मतलब ये ब्रांड दो तरह का पैलेट बेच रहे हैं और दोनों में ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर इसकी सेल्स ग्राफ अभी इस वक्त कम जा रही है ओवर द इयर्स, 7 डे मूविंग एवरेज 187 पर डे। अच्छा ये एक दिन में ना 127 यूनिट बिक रहा है, ये एक दिन में 127 या 129 बेच रहे हैं और जब इसने पीक में एक दिन में इसने 200 भी बेचे हैं। सेम 30 दिन की सेल है बता रहा है। अगर ऑल टाइम में करता हूँ तो ऑल टाइम का ये ग्राफ है। अब ये ट्रेंड लाइन बता रहा है कि इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड थोड़ा सा तो नीचे जा रहा है। असल में ये जो टाइम होता है ना, इसमें समर वेकेशन का टाइम होता है, इसलिए भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता समर की तरफ बात जाती है, तो वो नहीं होती। जैसे ही आप ये देखो इसमें इधर ट्रेंड काफी ऊपर होगा इसका, किस मंथ में ट्रेंड ऊपर है 41852, 1 ईयर अगर मैं चेक करता हूँ तो 1 ईयर में इसका ट्रेंड कब ऊपर है, तो ये रहा है May 1 2022 में। अच्छा अच्छा समहाउ इसका इस प्रोडक्ट के, हर प्रोडक्ट डिफरेंट होता है ना, तो इस प्रोडक्ट का गर्मी में भी पहले ट्रेंड ऊपर था लेकिन अब इसका ट्रेंड नीचे जा रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ अ गिमिक कि आपको ये लॉन्च करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड नीचे जा रहा है लेकिन इसकी सर्च बाद में चेक करनी पड़ेगी कि पर मंथ जो सर्चेस हैं आया वो भी नीचे जा रही है, क्या ये लोग नहीं ले रहे, अगर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे। तो ये प्रोडक्ट जो हंटिंग है वो आपको थोड़ा बहुत माइंड इसमें लगाना पड़ता है इस किस्म का। अब ये 218 210 दिखते हैं, मैं इसको यानी इसने मैक्सिमम 210 भी बेचे हुए हैं या 190 132 तो एवरेज ये बेच ही रहा है। बिजनेस ये बना रहा है, ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं बना रहा है,
यानी ट्रेंड कम भी, आपने ट्रेंड देखकर घबराना नहीं है। वो इतने कम ट्रेंड के साथ भी ये अमेजोन की हिसाब से कम ट्रेंड है। अब आप ये खुद सोचो कि इतने ट्रेंड कम के साथ भी वो $85,000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब ये कुछ तो कर रहा होगा सही। अच्छा, इसका 28% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। तो ये अगर 5.14, इसको तो 10 मिनट बाद में आप लोगों को फिर नया लिंक सेंड कर दूंगा जूम की मीटिंग का। अच्छा, ये 5.14 एक में बना रहा है, और टोटल ये इसका मार्जिन आ रहा है 5.14 इंटू, ये बेच रहा है एक महीने में कितने बेचे इसने, एक दिन में मैं इसका पहले प्रॉफिट निकालता, वो 192 या 200 तो ये हाईएस्ट पे कर रहा था। और यानी अगर ये बिजनेस स्टॉक पे करते ना तो $1,000 का प्रॉफिट एक दिन में बना है ये जो सेलर है। और अगर ये स्लो बिजनेस करता है तो ये बना रहा है $687 का प्रॉफिट। तो अब 678 $650 भी तो पर डे, ये पर डे प्रॉफिट है, ये पर मंथ नहीं है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लो उसके साथ, क्या कहते हैं, मंथ के साथ, तो मंथली सेल तो उसकी बल्कि उधर लिखी नहीं थी डायरेक्ट, तो कितनी कर रहे हैं। मंथली सेल उसकी आ रही थी 4663 की ये मंथली सेल करता है। तो ये $23,000 पर मंथ प्रॉफिट बना रहे हैं इस प्रोडक्ट से, ये सिर्फ इसका प्योर प्रॉफिट है। अब आप देखो अगर $23,000 कोई बना रहा है तो उसके पास इसमें मार्केटिंग का बजट तो हो गई, कम से कम अगर वो इसमें से $15,000 भी लगा देना मार्केटिंग पे, स्पॉन्सर्ड कर दे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये पैसे फिर भी अच्छे, $8,000 का प्रॉफिट वो फिर भी बनाएगा। ये मैंने $15,000 तो मैंने बहुत ज्यादा बताया, इतना मार्केटिंग बजट है नहीं इसका, मुझे इतना अंदाजा है। लेकिन आप ये देखो कि अगर आपके पास सेल्स आ रही है ना और आपका प्रोडक्ट चल रहा है, आपने प्रोडक्ट चला दिया, तो और उसको चलाने के लिए स्टार्ट में आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आप स्टार्ट में नेगेटिव हो गए, लेकिन इसमें एक बार आपने कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग शुरू करवाई ना, तो फिर आप कामयाब हो। अब मैं इसी प्रोडक्ट को जरा बैक पे जाके इस किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहा है मैं आपको वो दिखाऊंगा। हीलियम का थोड़ा सा मैं और यूजेज आपको दिखाऊंगा, यही प्रोडक्ट को लेते हैं। अब आप ये सारा देखो, मैं जो ये प्रोडक्ट है मुझे पता नहीं था जब मैं यहाँ बैठा हूँ ये क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा मैं बिल्कुल जिस तरह इंटरेक्टिव सेशन होता है उस तरह करूंगा स्टार्ट से। तो मैं गया हूँ, मैंने वहां से टाइप किया है, उधर जाके चीज निकाली है, एक चीज मुझे नजर आई है कि हाँ यार ये कुछ अच्छा हो सकता है, कोई नई चीज है, उसको मैं वहां लाया हूँ। अब मैं इसको यहाँ इस पे, इसके एक टूल है, इसको बोलते हैं हीलियम के टूल को बोलते हैं रिवर्स सेरेब्रो रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप। ये बताएगा हमें कि ये जो है ये किस किस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। ये मैंने डाला, गेट कीवर्ड्स मैंने किए। अब ये इस मैंने ASIN कॉपी किया और ये मुझे सर्च करके देगा उसकी कीवर्ड्स पे कि ये एक्चुअली इन्होंने किन कीवर्ड्स पर रैंक करवाया उससे। ये टूल का नाम है सेरेब्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हीलियम का, क्योंकि सेल्स एंड रैंकिंग में यही यूज होता है। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये जो इसमें मैंने हाथ रखा हुआ है ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड रैंक। तो इसका मतलब है कि ये जब कोई बंदा ये टाइप कर रहा है ना USDA ऑर्गेनिक बीवक्स पैलेट्स, जिसका मंथली सर्च वॉल्यूम 129 है, ये इस पे भी नंबर 1 पे रैंक कर है। ऑर्गेनिक रैंक ये होता है कि जिस पे वो खुद पे रैंक कर रहा है, जो आपका एज अ एजेंट आपका काम ये होता है कि आपने ऑर्गेनिकली रैंक करवाना है। अच्छा ये भी बुरा नहीं है, देखो कितने कीवर्ड्स पे वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है और फिर डोमिनेट कर रहा है, और फिर बहुत से कीवर्ड्स पे वो नंबर 2 प्रोडक्ट है, तो ये भी बुरा नहीं है। अब अगर महीने की, और इसीलिए तो इसकी ज्यादा सेल्स आ रही है कि वो इतने ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर 1 और 2 और 3 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने प्रोडक्ट को। तो आपका ये जो ऑर्गेनिक रैंक है ना, ये गोल होता है, यानी किस कीवर्ड पे आपने कीवर्ड पे प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, और वो रैंकिंग करवाते वक्त आपने स्पॉन्सर्ड करनी है। अब इन कीवर्ड्स के ऊपर इसने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है उसको, अपने प्रोडक्ट को, और इन कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक हो रहा है, ये जो दूसरे कीवर्ड्स हैं, साथ ही उन पे ऑर्गेनिकली रैंक भी हो रहा है, साथ में वो भी है। अब अगर इसकी एडवर्टीजमेंट के साथ किसी एक यानी रैंकिंग के अंदर अगर वो ब्रेक इवन भी दे रहा है ना, तो जो सेल्स उसको इस ऑर्गेनिक रैंक की वजह से मिल रही है उसमें वो प्योर प्रॉफिट कमा रहा है। तो अमेजोन का बिजनेस बेसिकली इस तरीके से कि आपने उसको ना सिर्फ रैंक करवाना है, बल्कि आप लोगों ने कीवर्ड्स कैसे आएंगे आपके पास, डिटेल कीवर्ड्स वो इस तरीके से आएंगे, बीवेक्स ऑर्गेनिक वाइट। अच्छा देखो इधर ये एरो लिखा हुआ है, अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ ना हीलियम में, तो ये एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से अमेजोन का पेज खोल देता है हीलियम मेरे लिए, और वो देखो वही प्रोडक्ट उसके ऊपर नंबर 2 पे आ रहा है, ये वाला। सो ये वाला, सॉरी ये वाला था बीवेक्स पैलेट्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने टूल्स यूज होते हैं, ये वाले जो हीलियम के टूल्स हैं। अच्छा इसमें ये है कि यार जो छोटे मोटे भी है ना, यानी डिमांड तो है इस प्रोडक्ट की, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, लेकिन
दो बड़े प्लेयर्स हैं इस गेम में जो कि सारी सेल्स कैप्चर करके बैठे हुए हैं और उनकी मार्केटिंग भी काफी स्ट्रांग है। तो क्या आपको अपने क्लाइंट का पैसा इस पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से क्योंकि वो दो काफी आगे निकल चुके हैं, 8 और 12 हजार पर है, तो इस वक्त इस प्रोडक्ट को ना, यानी मतलब आप इसको एज अ मीडियोकर करके शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में फिर इसको एक बार रिव्यू करो। होता है ऐसे कि आप जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपको जो जो प्रोडक्ट थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उसको आप शॉर्टलिस्ट करोगे, यानी आपको लग रहा हो कि ये इतना भी बुरा प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल पहली लुक में देख के लगता है इस प्रोडक्ट को कि यार एक के 12 हजार रिव्यूज है, एक के 8 हजार है, लेकिन जरा थोड़ी दूसरी लुक में देखो तो इधर भी तो सेल्स हो रही है, ये 33 हजार डॉलर की भी सेल हो रही है, 415 उसके साथ। नहीं, इसकी रेटिंग कितनी है? इसकी भी 2800 है। 573 वाला कितनी सेल कर रहे हैं हमने ये देखना है। अच्छा, 573 रिव्यूज वाला तो बिल्कुल ही डाउन है, 1000। चलो ये प्रोडक्ट छोड़ ही दो। तो इस तरीके से आपको फैसला करना होता है कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। तो इस मेरे हिसाब से अभी 36 रिव्यू काउंट 36 है इसका, और ये सेल्स कर रहा है $1350 की। तो बस ठीक है, इसका ये प्रोडक्ट इतना वो नहीं है। इसकी प्राइस पॉइंट यही है 1299, 1399, जो लोग मुकाबला करें ना वीवैक्स पैलेट का। अब मैं ये प्रोडक्ट, अब इसकी 36 रेटिंग है और इसकी सेल्स थी। इसका जरा प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं, ये 1299 पर बेच रहा है तो इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, यानी ये भी तो एक कंपीटिंग प्राइस तो है ना। 15% है तो नहीं, मैं अगर मैं पर्सनली आपसे कहूँ तो मैं कभी भी इस मार्जिन पे काम ना करूँ। 15% किसी प्रोडक्ट का मार्जिन होगी, हाँ अगर ये 1899 पर बेचो ना जिस तरह वो बेच रहा है तो फिर ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन वो तो उसके लिए फिर आपको उस लेवल का प्रोडक्ट बनवाना भी है। तो मेरे हिसाब से इसकी ये जो कंपेटिटर है, ये जो प्रोडक्ट है, ये फेल है, ये मतलब सही नहीं है, इस पे काम नहीं हो सकता चाहे अच्छा बजट भी हो। तो एक मैंने आपको वो दिखा दिया, अभी दूसरा वाला दिखाते हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बंदे ने ये सेंड किया, ये पेन वाली, ये ऑफिस की कैटेगरी में ये चीज बेचते हैं। तो मैंने ये खोल लिया, मैं इसकी सेल या प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ। $16 पे बिक रहा है, प्राइस पॉइंट तो मुझे ठीक लग रहा है, रिव्यूज भी अमेरिकन मार्केट में ना 1411 रिव्यूज इतने मैटर नहीं करते क्योंकि अमेरिकन मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें ये इतने रिव्यू। लेकिन अगर यूके की मार्केट में हो ना, amazon.co.uk हो और उसमें ये 1411 रिव्यूज हो, तो फिर आपको प्रोडक्ट नो है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर खोलते हैं यार, बहुत अच्छा इसका प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, लेकिन मैं इसकी रीजन बताऊंगा कि मैंने क्यों उस बंदे को इनकार किया था कि ये नहीं बेचना। इसका मार्जिन तो बहुत अच्छा है, इसमें खेल है 7 जब भी ये बिक रहा है ना 7.42 पर यूनिट ये कमा रहा है, ये अर्निंग कर रहा है इसके अंदर अपनी एक एक यूनिट बेचने में। और बेच कितने रहे ये वाले पर मंथ, ये भी देख लेते हैं। एक्सरे रन किया, ये बेच रहा है 1085। अब ये $7 एक में बना रहा है और 1085 कर रहा है, तो बेसिकली ये 1000 यूनिट $7000 पर मंथ प्रॉफिट बना रहा है ये वाला। मैंने उसको मल्टीप्लाई बस नहीं किया, वो जुबानी हो गई, 7000 वो प्रॉफिट बना रहा है। सो 18,000 का रेवेन्यू टोटल, यानी 18,000 ये टोटल इसकी सेल आ रही है, और इस सेल में से ये खर्चे वगैरह सब चीजें निकाल के ये 7,000 का प्रॉफिट बनाता है पर मंथ। इससे 7,200 या 7,500। तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने इसका इनकार क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने वहां से इसके कंपेटिटर निकाले, कंपेटिटर मैंने निकाले हैं, यहाँ डाला। इसमें ये मैंने इधर ASIN डालूंगा अभी इसका कंपेयर। अगर आपको किसी की भी कंपेटिटर निकालने ना, तो आपने ASIN से निकालना। ASIN डाला, ये किया, ये किया, और गेट कंपेटिटर्स में करता हूँ, तो ये मुझे कंपेटिटर्स दे रहा है। मैं इनकी कंपेटिटर्स को तो अपना ही ब्रांड सब दे रहा है। तो इसका ऐसा करते हैं, कंपेटिटर निकालने का एक तरीका और भी होता है, गेट कीवर्ड्स करते हैं कि किस कीवर्ड पे ये रैंक हो रहा है ना, इसका मेन कीवर्ड क्या है। तो हीलियम पहले हमें कीवर्ड बता देगा। सर्च वॉल्यूम में पेंस में भी ये रैंक हो रहा है 152 पे। किस पे अच्छा रैंक हो रहा है, कौन सी मेन इसका कीवर्ड है, TUL पेंस को टाइप कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसमें लोगों को पता है कि TUL क्या चीज है, वो आके उधर टाइप करें, इसलिए इसकी सेल्स हुई। तो किसी पे ये अच्छा रैंक हो रहा हो, उसकी वो भी अच्छी है, ऑर्गेनिक रैंक भी हो रहा हो, और नंबर 1 रैंक हो रहा है ये इनका। तो इसका मेन तो कहीं पेंस फाइन पॉइंट
तो बेसिकली इसका ये मेन कीवर्ड है, रिट्रैक्टेबल जेल पेन्स। तो हम इस पे देख लेते हैं कि और कितने प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर। जब मैं ये रिट्रैक्टेबल जेल पेन्स